कीव समेत 9 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी हमले की आशंका। रूस कर सकता है ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमला। लोगों से अब शेल्टर्स में रहने की अपील की जा रही है। तो अब ये तस्वीर जहां देखिए कैसे रूस ड्रोन क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है और इलाके में ये सायरन बज रहे हैं और लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की जा रही है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हालांकि ये इंफॉर्मेशन देखिए किस तरीके से कीव समेत 9 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर सामने आई है। आधे यूक्रेन में इसी तरीके से अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो कीव में जिस तरीके से सायरन बज रहे हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अब यहां पर रूस जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे सकता है उसको लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। और साथ ही जानिए कि बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी हमले की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि कीव समेत 9 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर आ रही है। अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्बर से हमले की भी आशंका है। रेडी टू अटैक मोड में रूस के दर्जनों बॉम्बर्स एलेनिया और एजेल एयर बेस पर बॉम्बर्स की तैनाती को लेकर खबर आई है। यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका को लेकर क्या खबर आ रही है और जिस तरीके से आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। और फिलहाल जानिए कि किस तरीके से अभी यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि रेडी टू अटैक मोड में रूस के दर्जनों बॉम्बर्स बताए जा रहे हैं। किस तरीके से रूस अब हमलों को अंजाम दे सकता है, इसके बारे में एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए यूक्रेन पर न्यूक्लियर बॉम्बर से हमले की आशंका और रेडी टू अटैक मोड में रूस के ये दर्जनों बॉम्बर्स। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अब यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका है, फिलहाल सबसे पहले आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। और बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी हमले की इस आशंका को कैसे समझा जाए बेल सर, क्योंकि अब यूक्रेन के अंदर तक बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है। बेल सर देखिए, बॉम्बर्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक होते हैं। उनका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक रोल के लिए किया जाता है, या तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जाता है या स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। बॉम्बर्स में बड़ी रेंज होती है, दूर से टेक ऑफ करते हैं और बॉर्डर से पहले ही वो रिलीज कर सकते हैं वेपन सिस्टम्स वाली रेंज के, जो अंदर कहीं पे भी तबाही मचा सकते हैं। तो ये कहना कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यूक्रेन को एंटर करेंगे वो शायद सही नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे जिनकी लंबी रेंजेस होगी और वो किसी भी जगह पे यूक्रेन पे अटैक कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अटैक किया जा सकता है, तो वो बिल्कुल सही होगा। और यहीं पे कहीं हम मूव कर रहे हैं। कुर्स्क, जब तक कि यूक्रेन की फौजें कुर्स्क के अंदर है, रशिया वहां से फौज हटाना नहीं चाहता, जो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन है, और उस पे प्रेशर रखना चाहता है। और पोक्रोवस्क जो एक है लॉजिस्टिक रोड और रेलवे हब है, जहां से वो पूरा लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है यूक्रेन की, जो सब जगह पे उनको वेपन सिस्टम्स और सप्लाईज भेजती हैं, उसको ऑक्यूपाई करना, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा मूव जो रशिया करना चाहता है, वहां से फौजें नहीं हटाना चाहता। तो वो क्या कर रहा है, अपना एयर इस्तेमाल कर रहा है। एयर इस्तेमाल करने से वो फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटैक यूक्रेन में भी कर रहा है और कुछ ग्राउंड की फोर्सेस से उसने यूक्रेन को कुर्स्क में ब्लॉक कर दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अटैक करने की जो कोशिश की जाएगी उसके तहत अलर्ट जहां पर जारी किया गया। एक और इन्फॉर्मेशन सर यहां पर रख रही हूं, क्योंकि आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट को लेकर जो खबर आई है उसमें लोकेशन जान लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है सीधे कीव को टारगेट करना, इंपॉर्टेंट है चर्निहाइव, सुमी, साथ ही पोल्टोवा, निप्रो, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ये वो इलाके हैं जहां पर आधे यूक्रेन में हम इसी बिना पर कह रहे हैं कि किस तरीके से एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से अब रूस हमलों को अंजाम दे रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम मैंने आपके सामने बोला कीव का।